चलो शांत रहना भाई 2 मिनट, है ना। क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 8, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 20, फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आप लोग देख लो भाई, इसको आइडेंटिटी नहीं पता हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलो मैं आपको हिंट कर देता हूं, इसको समझ में नहीं आया। देखो भाई, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास, यहां से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लेके चलना है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA में 2 क्या है कॉमन, तो AB प्लस BC प्लस सी है। यहां पर वैल्यूज को पुट कर दो, a प्लस बी प्लस सी कितना है 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करना है, प्लस 2 AB BC CA की वैल्यू कितनी है 20, 20 इंटू 2 40, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 40 को यहां पर ट्रांसफर कर दो तो आ जाएगी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। अब इस फॉर्मूले में इसको लिखना, आप इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। क्या है ए प्लस बी प्लस सी, ये एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं अपन, इसकी वैल्यू निकालें 8, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 24 माइनस, यहां से आप माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, क्या हो गया माइनस 28, 24 माइनस 20 कितना हो जाएगा 4, बोलो क्या होगा, p प्लस 1 पहले ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस 2p प्लस 3 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो सुन ले फिर से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p x इज इक्वल टू 2 कॉमा y इज इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन, और दूसरा क्वेश्चन है डज दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 3 जस्टिफाई। चल भाई जल्दी करो, आया आंसर, आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन। इधर पीछे ओ त्रिमूर्ति, समझ में आया, त्रिमूर्ति 2 पी की वैल्यू आ गई, क्या बोल रहा बेटा, तुम सोलो आज। सुनो अब यहाँ पर अभी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमसे बोला है राइट द इक्वेशन। इक्वेशन कैसे निकालोगे आप, इस पी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है आपको। क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 एक्स -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू वाई -1 इज इक्वल टू 0। -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -x, यहां सॉल्व करो तो -4 प्लस 3 y -1 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -1 बचेगा, -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1, 1 इंटू वाई -1, और अगर आप माइनस साइन कॉमन निकाल के उधर भेजोगे तो इक्वेशन आएगी x -y + 1 इज इक्वल टू 0। ये है दूसरे का आंसर, x - y + 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। नेक्स्ट, इज दिस पॉइंट, इज दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, यस। तो अब इस इक्वेशन में पुट कर दो तो -2 ये है कितना -2 -3 -3 + 1
इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी कितना, -2, और वाई की वैल्यू कितनी पुट कर दी, -3 पुट कर दी। तो -2 -3 कितना होगा, -5 + 1 इज इक्वल 0। मतलब आप देखोगे तो ये -4 इज नॉट इक्वल टू 0 ये आएगा, मतलब नहीं होगी इस इक्वेशन, ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास नहीं होगी। सिंपल सी चीज। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। शांत रहो भाई पीछे। मार्क्स पहला कॉलम, दूसरा बनेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स लिखना भाई 0 से 10, 10 से 20, और ये चलता है कहां तक, 70 से 80 तक। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लो भाई, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लो 7, 7, 10, 6, 8, 12, 3, 2, 2। फटाफट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या बोल रहे थे आप भाई पीछे, नहीं समझ में आया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे पहले क्लास मार्क निकालो। ये क्लास इंटरवल है और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सबसे पहले एक कॉलम और बना लो, किसका, क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। फटाफट बनाते जाओ और निकाल लो, और फिर उसको प्लॉट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 0 + 10, 10, 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 5। 10 + 20, 30, 30 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 15। गौर से देखोगे तो 10 का गैप चल रहा है, बढ़ाते जाओ, 10, 10, 5, 10, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो आपको एक ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। ये 0, 0 से 10, 20, 20, 80। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस में ले रहे हैं हम लोग मार्क्स, और वाई एक्सिस में हम लोग लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां जगह नहीं है तो, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, आप देखो जरा छोटी टर्म्स कौन सी है, 2 है, और हाईएस्ट टर्म क्या दिख रही है आपको, 12। तो 2-2 का गैप ले सकते हो आप, या 3-3 का, या 4-4 का, जैसे आपको सही लगे। 2, 4, ठीक है भाई, याद रखना ये 0-10 के बीच में ये क्या होगा, 5, ये 15, ये 25। वो भी लिख देना आप चाहो तो, है ना। ये कितना होगा, 35, 45, 55, 65, 75। चलो भाई, सबसे पहला जो आपका क्लास इंटरवल है उसमें फ्रीक्वेंसी है 7 और क्लास मार्क है 5। मतलब 7 और 5 प्लॉट कहाँ होंगे, ये होंगे लगभग लगभग इधर पे। पहला पॉइंट ए नाम दे दिया हमने, ठीक है। दूसरा है 10 और 15, 10 और 15 ये पॉइंट होगा लगभग इधर प्लॉट, बी पॉइंट 10 और 15। तीसरा है 6 एंड 25, ये है 6, ये है 25, सी पॉइंट। 8 एंड 35, 8 और 35, ये है डी पॉइंट। ए बी सी डी लिख लेना भाई, है ना, नहीं तो कुछ भी पॉइंट मिला दोगे, कोई भरोसा नहीं आप लोगों का। 12, 45 यही प्लॉट करना था ना अपन को। 12 और 45, तो 12 हो जाएगा ये, 45 ये हो जाएगा ई पॉइंट। 3, 55, 3, 55, एफ 2, 65, 2, 65, जी, और 275, 275, एच। बोलिए सर, कितना साइड, इतना ठीक है। अब देखो भाई, 1 मिनट, सबसे पहले यहां पर ना आपको इस साइड कर तो फॉरवर्ड कर देना, हो जाएगा 0, यहां पे हो जाएगा -5, -10, -15।
ये ए जो है इसके पहले वाला -5 के पहले वाला क्या होगा, क्लास मार्क -5। -5 में मिला दो पहले इसको यहां से, और इसको फिर मिला दो, चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच। समझ में आया पीछे कहाँ मिलाना है? The length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 mm and the obtained data is represented in the following table. Draw a histogram to represent the given data. आपको लेंथ दिया इन mm, लेंथ इन mm 118 से 126, 127 से 135, नंबर ऑफ लीव्स 7, 10, 6, 8, 12, 3, 2। ये बोल रहे थे भाई साहब आप। अब यहाँ पर देखोगे आप, जो क्लास इंटरवल है ना, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं दिया है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। 118 से स्टार्ट है, 126 पर खत्म है। अगला हो सके तो 126 से ही चालू होना चाहिए था, लेकिन कहां से है, उससे ज्यादा से है। तो अब सबसे पहला हमारा टास्क ये है कि हमें क्लास इंटरवल सही करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? तो अब कैसे करेंगे आपको? हाँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव क्लास इंटरवल्स ले लो। जैसे मान लीजिए आपने ये दोनों ले लिए, उसके बाद जो पहला वाला क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट ले लो, और इसके अगला वाला जो है उसका क्या ले लो, लोअर लिमिट। तो क्या है, 136 है नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट, और पहले वाले की अपर लिमिट कितना, 135। दोनों क्या करो, माइनस कर दो। कितना आएगा माइनस करने पर? 1। और जो आएगा उसको टू से क्या कर दो, डिवाइड। तो 0.5, 0.5 आपको लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करते जाना है सब में। अब ये मैंने इतनी प्रोसेस क्यों बताया? हो सकता है आपके स्कूल वाले थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दे और 118 से 126 लिख दें, और अगला 127 की जगह 128 से कर दें, सबको बढ़ा दें। तो होगा क्या, डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ, 2 का। तो वहां अगर 0.5 अगर आपने माइनस किया तो आपका गलत हो जाएगा पूरा। तो क्या करेंगे हम, यही प्रोसेस पूरी करेंगे। तो डिफरेंस कितना है दोनों का, 2। 2 को डिवाइड किया कितना, तो 1 हम एक में सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक में प्लस करेंगे। समझ में आई है पूरी प्रोसेस? मैं इसी को मिटा दे रहा हूं, प्लीज समझ में आ रहा। 118, 126, तो 118 में माइनस किया तो जाएगा 117.5, 126.5, 126.5 से 135.5। यहां पर हिस्टोग्राम बनाना है आप लोगों को। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास मार्क निकालना नहीं है। हिस्टोग्राम कैसा बनेगा, सिंपल। ये एक्स एक्सिस बनाओ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं, लेंथ इन mm। और ये लिखना बहुत जरूरी है, लेंथ इन mm। भाई यहाँ पर आपको ना स्केल स्केल लिखना भी जरूरी है, यहाँ ध्यान रखिएगा अच्छे से, है ना। इधर ऊपर, और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ लीव्स। किसी को डाउट तो नहीं भाई अभी यहाँ स्टैटिस्टिक्स में? पूरा पका पकाया 5 नंबर या 4 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बनेगा भाई इससे, तो प्लीज। हाँ ऐसा ही। अब इसमें कुछ भी हो सकता है। एक कंडीशन बताई थी, वो टेबल बनवाई थी मैंने आपको, नहीं है याद? हाँ, तो वो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। या फिर क्या होगा, एक क्वेश्चन आपको ग्राफ पर दे देगा, उसमें 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, केस स्टडी टाइप्स, केस स्टडी में दे देगा मतलब। अब यहाँ पर आपको ये 0 ले लिया, यहाँ पर किंग बना दो छोटा सा, और किंग के बाद स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 1। यहाँ 0 से स्टार्ट कहाँ तक है, सीधा 117 से। पूरा इतना बड़ा 117.5 का गैप हो गया 0 से। लेकिन फिर उसके बाद प्रॉपर एक गैप दिया है आपको, तो 0 से आप कहाँ चले सीधा, तो इसलिए वो बीच में जो गैप हुआ वो फिल कर रहे हो आप। 126.5 और 180.5।
नंबर ऑफ लीव्स में सबसे स्मॉलेस्ट टर्म 2 और हाईएस्ट टर्म कितना है 12 है, तो वही 2 2 का ले लेते हैं हम यहाँ पर गैप, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 7 है भाई इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 7 हो जाएगा किधर पे, ये 6 और 8 के बीच में, ये हो गया 7। दूसरा कितना है 10, ये 10 है भाई, सॉरी देखा देखा चलता है, अपन तिरछा कर देंगे ऐसा। फिर नेक्स्ट है 6, फिर कितना है 8, फिर 12, फिर 3 और फिर 2। ये है भाई हिस्टोग्राम। अगर यहीं पर आपको अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर पूछ ले तो फिर आप मिड पॉइंट लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आप ध्यान रखना टेबल बनाना जरूरी है, ठीक है।